एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडेज टेक्निकल में। और मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 4 के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने 3 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में आपको समझाया गया है, प्रत्येक पार्ट में बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने के बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आसानी से सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। फिलहाल इस पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन हम आपके लिए पढ़ देते हैं कि यदि x + 1/x बराबर 2 है और x वास्तविक है तो x⁴ 17 + 1/x⁴19 का मान क्या है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा आप फटाफट बताइए। ये रहा आपका ऑप्शन, आपके स्क्रीन पे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट को सॉल्व करने आता है उन स्टूडेंट्स के लिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नोट करा देने के पश्चात वो एक साथ सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यदि xy और ब्रैकेट में x + y बराबर 1 है तो 1/x³ y³ -x³ -y³ का मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे नोट कर लीजिए और फटाफट सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि xy बराबर 2 है तो x² + y² बराबर 20 है तो x + y का होल स्क्वायर का मान बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए फटाफट सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और तुरंत हमें आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि log m/n + log n/m बराबर log m + n है तो कौन सा कथन निम्न में से सत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं ऑप्शंस के रूप में, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये पांचों प्रश्न आपके स्क्रीन पे हमने रख दिए हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और जिन स्टूडेंट को पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने आता है वो सॉल्व करके एक साथ हमें कॉमेंट में आंसर बताइए। अब हम चलते हैं कि जिन स्टूडेंट को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे इनके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, मैं आपसे इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, पूरे सॉल्यूशन को बताने से पहले आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन ये कह रहा था, पहला क्वेश्चन ये कह रहा था आपका कि यदि x + 1/x बराबर 2 है और x जो है वो वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है तो x⁴ 17 + 1/x⁴19 का मान क्या होगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो x + 1/x बराबर 2 है। ठीक है, यानी कि x का ऐसा कौन सा मान लें जिसमें x + 1/x करने पे ये बराबर 2 आए। तो आप देख सकते हैं कि अगर x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तो 1 + 1/1 बराबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2, तो 2 बराबर 2, यानी कि x का मान 1 आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में दिख तो रहा है आपको कि x + 1/x बराबर 2 है तो x का मान कितना रखेंगे कि 2 आएगा, 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान जब पता हो गया तो x⁴ 17 + 1/x⁴19 का मान निकल नहीं जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा साहब, 1⁻17 + 1/1⁻19, क्योंकि x का मान हमने 1 निकाल लिया। अब 1 के ऊपर चाहे कितना भी घात क्यों ना होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 + 1/1 की पावर
19 यानी कि 1 की घात 19 है, तो इसका भी मान 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या है, 2 है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तभी तो 2 आएगा। कैसे भैया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया 1, और प्लस यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, तो 1/1 1 ही होता है, तो 1 1 कितना हो गया, 2, और 2 ही तो है हमारा, यानी कि x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमारा कह रहा है कि x की घात 17 प्लस 1/x की घात 19 का मान क्या होगा। x की जगह पे 1 रख दीजिए, क्योंकि x बराबर 1 हमारा आया था, तो 1 की घात 17 प्लस 1/1 की घात 19, 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, 1 की पावर कितना भी क्यों ना हो, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमारा 2 आंसर निकल के आ गया। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो तो पूछे ज़रूर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत बारीकी से मैंने आपको ये चीज़ बताया है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है साहब कि एक्स वाई और इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो यहाँ से हमें फ़ायदा निकलने वाला है। यहाँ से हम एक्स वाई बराबर क्या कर लेंगे, एक्स वाई को यहीं पे रखेंगे और एक्स प्लस वाई को इधर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर मतलब क्या, अगर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यानी कि एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस वाई हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और चूंकि एक्स वाई बराबर 1/x प्लस वाई है, तो यहाँ पे क्या है, x³ y³ है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखते जाइए एकदम बिल्कुल होशियारी से। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई बराबर एक्स वाई और इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो अगर हम निकालें x प्लस वाई की वैल्यू, तो ये एक्स वाई क्या होगा, 1 में चला जाएगा, तो 1 में एक्स वाई हम लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई को यहाँ पे रहने दे, तो 1 में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो अब हमको क्या सॉल्व करना है, अब हमें इतना का मान निकालना है। तो ज़रा देखिए तो सही, ये क्या है, 1 में एक्स वाई है ना। तो 1 में एक्स वाई होगा तो क्या होगा, ये एक्स प्लस वाई को अगर हम यहाँ पे रखें और ये एक्स वाई को यहाँ पे रखें, तो हमारा क्या हो जाता, एक्स प्लस वाई बराबर 1/xy। अरे भैया यहाँ पे देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अगर x प्लस वाई के रूप में निकालेंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/xy होगा कि नहीं होगा। तो केवल आप इसको याद रखेंगे। तो अब हमें इसका मान निकालना है, तो 1/x³ y³ है, और 1/xy का मान अभी अभी मैंने आपको बताया है x प्लस वाई है, अभी निकाला है हमने, अभी आपके सामने निकाला है। तो चूंकि 1/x³ y³ है, यानी कि इसका 3 घात है, तो यहाँ पे भी 3 घात हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर 1/xy है तब तो ये x प्लस वाई है, लेकिन जब 1/x³ y³ होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1/x³ y³ को लिख दिया x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, फिर माइनस के साथ x³ है तो माइनस के साथ x³ लिखा, फिर माइनस के साथ y³ है तो माइनस के साथ y³ लिखा। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या कीजिए साहब कि a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्ट में a प्लस बी। तो 3ab और कोष्ट में a प्लस बी को अगर आप उसमें गुणा करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3a² b और प्लस 3b² a। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे x और y का केस है, तो 3x² y और प्लस 3y²x। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों हम लिख देंगे -x³ माइनस y³। ठीक है, इतने को हमने सॉल्व किया x प्लस वाई का होल क्यूब को, तो हमारा इतना तक पार्ट आया। ठीक है, उसके बाद माइनस के साथ x³, माइनस के साथ क्या है, x³ और माइनस y³ है, तो हमारा यहाँ पे लिख दिया हमने इसके अलावा -x³ माइनस y³। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए
एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब माइनस में है, कट गया। वाई क्यूब प्लस में है, वाई क्यूब माइनस में है, कट गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 3xy। यहाँ से भी क्या कॉमन मिल रहा है, 3xy। 3xy को कॉमन ले लेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे केवल x बच जाएगा। ठीक है, और 3yx कॉमन चला जाएगा। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो सिर्फ यहाँ पे 3y² में केवल y बचेगा। तो 3xy को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई बचेगा। बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई देखिए, x प्लस वाई बराबर हमने क्या बताया था आपको, x प्लस वाई बराबर 1/xy हो जाएगा। भाई इसको अगर यहीं पे रहने देंगे और ये गुणा में है तो इधर भाग में आएगा कि नहीं, तो 1/xy हो जाएगा कि नहीं, x प्लस वाई बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/xy। और जैसे ही हम x प्लस वाई की जगह पे 1/xy लिख देते हैं, ये xy से ये xy एक बार में कट जाता है। तो 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि xy और इंटू एक्स प्लस वाई शुरुआत में ही यहाँ पे दे रखा है 1 है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान 1 रख सकते हैं। तो ये भी कर दीजिए, दोनों में से जो भी समझ में आ रहा है वो कर दीजिए। तो यहाँ पे इस पूरे का मान हमने 1 रख दिया और ये 3 चूंकि गुणा में है तो 3 गुणे 1 बराबर 3 आ गया आंसर। ठीक है, बहुत बारीकी से समझाया है, ऐसा कोई नहीं समझाने वाला दोस्त। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 3। ठीक है, अगर इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझना पसंद करते हैं, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आते आते आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बस हमारा साथ दीजिए और आप वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि xy बराबर 2 है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान याद कीजिए। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है साहब, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए, तो थोड़ा प्रयास तो कीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। प्रयास करने से क्या होता है, दिमाग खुलता है। तो xy बराबर 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान खोलिए। ठीक है, इसका मान याद कीजिए कि कितना आ रहा है। यह आपके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2010 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने सॉल्व कर दिया होगा वीडियोस को रोक के। xy बराबर दे रखा है 2, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 20। आप जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है फॉर्मूला। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इसका मान दे रखा है आपको और xy का मान दे रखा है, तो जो xy का मान दे रखा है उसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इसका जो मान रख दिया है 20, उसको इसी तरीके से रख दीजिएगा। ठीक है, और इंटू 2 है और xy का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 इंटू 2 हो गया, तो 20 और प्लस 2 दूनी के 4, तो 20 4 कितना हो गया, 24। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया, 24। कैसे, xy बराबर दे रखा है 20, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, xy बराबर दे रखा है 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 20। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इतने का मान रख दिया 20 और 2 इंटू XY का मान रख दिया 2, 2 दूनी के 4, 20 4 24। आंसर आपका निकल के आ गया। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कौन कहता है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम हैं तब तक सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। ठीक है ना, पहली बार टाइम लगता है दोस्त, पहली बार कोई चीज़ सीखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, रोज़ 4 से 5 घंटे आप टाइमिंग देते हैं अपने आप पे, तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 2 संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं। 2 संख्याओं के योगफल और गुणनफल 12 तथा 35 हैं,
उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा, व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दो संख्याएं जो दी गई हैं उसमें पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 15 है, यानी कि योगफल क्या है 12 है और गुणनफल क्या है 15 है। तो हमने क्या लिख दिया, x + y बराबर 12 और xy बराबर 15, योगफल 12 और गुणनफल 15। हमने दो संख्याएं माना है x और y, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, ऑपोजिट होता है। तो संख्याएं हमने अगर माना कि दो संख्याएं हमारा x और y है, तो उनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x + 1/y, यही तो होगा। अरे उल्टा होता है, x अगर कोई संख्या है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x और प्लस 1/y, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो 1/x + 1/y होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, x से x कट गया, बचा क्या y का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, y से क्या कटा y कटा, बचा क्या x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा x + y और बटे में xy। ये समझ में आया किस तरीके से किया, अरे बट्टा का जोड़ करना है भाई साहब, तो यहाँ पे हम कर देंगे x + y बटे में xy। x + y का मान दिया गया है क्वेश्चन में ही कि 12, संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है 12, तो 12 हमने लिख दिया, और संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है 35, तो 35 हमने लिख दिया। अब फटाफट इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व क्या करना है, अब नहीं कटेगा तो इसी तरीके से रहने दीजिए। 12 बटे में 35, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 12 बटे 35 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको, फटाफट कॉमेंट में लिख के बताइए। अभी मैं रुका हुआ हूँ, मैं आपके कॉमेंट्स को पढ़ रहा हूँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं ऐसा पॉइंट है जहाँ समझ में नहीं आया, सारी चीज़ें समझ में आई ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि योगफल यानी कि सीधे कर देंगे x + y बराबर 12, xy बराबर कितना है 35। व्युत्क्रमों का योग कह रहा है 1/x + 1/y यानी कि xy, और ये x + y बराबर कितना दिया है 12 और xy बराबर 35, 12/35 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कितना मिनट लगा, कितना सेकंड लगा, मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। लेकिन चूंकि मुझे आपको सिखाना है इसीलिए टाइम लग रहा है, पहली बार में टाइम लगता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए साहब, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। जब लास्ट कहते हैं दोस्त तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मन करता है कि इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखाते रहें, लेकिन क्या करें, टाइम का मैनेजमेंट है, टाइम का ध्यान रखना है। आपको भी बहुत कम समय मिलता है तैयारी करने का, और हमें भी काफ़ी कुछ करना रहता है, इसीलिए काफ़ी कम समय मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के इस लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकेंगे और यहाँ पे आगे की तरफ शेयर करने के लिए आपको कहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि log m बटे में n प्लस log n बटे में m बराबर log m प्लस n है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है। मैंने आपको लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ाते वक्त क्या बताया था, लॉगरिथम का 4 से 5 चैप्टर में पार्ट मैंने आपको बता दिया है, पूरा लॉगरिथम चैप्टर फिनिश है। तो आप मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि log a प्लस log b, ये फॉर्मूला होता है log a इंटू b, यानी कि log m इंटू n, log m इंटू n बराबर आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। आई बात समझ में। तो ये क्या है, log m प्लस log n के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n लिख सकते हैं। बिल्कुल, m की जगह पे क्या है m बटे में n, तो हम लिख देंगे m बटे में n। n की जगह पे क्या है n बटे में m, तो इंटू n बटे में m हमने लिख दिया। ठीक है, बराबर में क्या है log m प्लस n, तो log m प्लस n हमने लिख दिया। आई बात समझ में। अब देखिए क्या है, n से n कट गया, m से m कट गया, बचा कितना, 1 बचा सिर्फ। तो log 1 log 1 बराबर क्या हो गया log m प्लस n। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से log कट गया, तो 1 बराबर क्या हो गया m प्लस n, तो m प्लस n बराबर क्या आ गया, m प्लस n बराबर आ गया हमारा 1, यानी कि m प्लस n बराबर 1।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अब देख के बताइए। m+n बराबर 1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नज़र आई? देखिए अगर आप एक्सपर्ट हो जाते, अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते तो आप कैसे करते, आप मन में ही इसको सॉल्व कर लेते कि ये तो log 1 है, तो आप यहाँ पे लिख देते log 1 बराबर log इतना, log से log काट देते m+n बराबर 1। कितना सेकंड लगा? मात्र 5 सेकंड में आपने आंसर बता दिया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, रोज नए टाइप के क्वेश्चंस को पढ़िए। इसीलिए हम रोज आपको मॉर्निंग में इसी तरीके के टॉप 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से आपका टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी लगता है आपको हमारा पढ़ाया हुआ, आप हमें एक बार कॉमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कॉमेंट को देख के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेयर करेंगे तभी हमारी वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जो बिल्कुल फ्री में स्टडी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फ्री में स्टडी कराया जाए और बिल्कुल फ्री में आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख पाएँ। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताइए। आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए गूगल में फ्री में टाइप करना होगा आपको panditechnical.in, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए, बहुत बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।